हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस पे हम लोग आजकल ओ लेवल के प्रैक्टिकल और HTML, CSS, जावा के प्रैक्टिकल क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी का आज फोर्थ पार्ट है। हम लोग आज एक HTML का बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग एक सेलेक्ट ऑप्शन का टैग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन आज का दिख रहा होगा। ओ लेवल जनवरी सन 2025 के लिए हम लोग प्रिपरेशन इसकी कर रहे हैं। इसके लिए प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन है, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। आज की डेट में हमारा जुलाई 24 का एक ये क्वेश्चन आया था जो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन था, राइट डू योर मीन्स बाई सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग का हमें यूज करना है। डिजाइन ए वेब पेज विद 4 सेलेक्ट टैग विद 4 ऑप्शन ईच। डिजाइन करना वेब पेज विद 4 सेलेक्ट टैग, 4 सेलेक्ट टैग का यूज करना है और उसमें विद 4 ऑप्शंस भी ईच होने से, सभी में 4 ऑप्शन होने चाहिए। तो इसका हम लोग कैसे कोडिंग करेंगे HTML में देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम पे वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। अपना या नोटपैड और या सब लाइन एडिटर दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने नोटपैड ओपन कर लें या फिर ये सब लाइन टेक्स्ट एडिटर है, इसको ओपन कर लें। दोनों में भी बना सकते हैं आसानी से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HTML ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर हम लिखते हैं सभी प्रोग्रामों में, जैसा कि आपको पता है, हेड लिखेंगे, हेड डाल दिया। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे जो भी हमारी फाइल का टाइटल होगा वो हमें लिखना पड़ेगा। तो हमने ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर लिया और यहाँ पे लिख दिया टाइटल, TITLE टाइटल को क्लोज कर दिया। अब हम अपना टाइटल देना चाहते हैं, हमने क्या रखना है टाइटल में। तो टाइटल में जो भी नाम रखना है वो हम इसमें दे सकते हैं। तो इसमें टैग हेडिंग डाल दिया, हमने टैग एक दे दिया। टैग हम यूज करें इसलिए टैग दे दिया। यहाँ पर सभी टैग को क्लोज करना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर टाइटल का काम हमारा खत्म हो चुका है, इसलिए हमने टाइटल को यहाँ पर बंद कर दिया। टाइटल बंद करने के बाद इंटर करेंगे। अब हम लोग जो भी, जैसे यहाँ पर अगर हेड का यूज नहीं है तो हम अपना हेड भी यहाँ पर बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्लैश लगा के हेड को बंद कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया। अगर हम बॉडी में कोई कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर बॉडी ओपन कर लेंगे, यहाँ पर बॉडी डाल दिया। बॉडी के बाद अगर कलर हम बाद में डालना चाहते हैं तो बाद में भी डालने का ऑप्शन हमारे पास रहता है, तो बाद में भी डाल सकते हैं। बॉडी यहाँ पर ओपन कर लिया, इसके बाद हमने इंटर किया। अब हमारा प्रोग्राम मेन स्टार्ट होता है, क्या हमें बनाना था। तो उसमें हम लोग 4 जो हेडिंग्स यूज करना है, 4 टैग यूज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने हेडिंग एक ले ली, H2 मान लिया, एक H2 हेडिंग ले ली। इसमें हमें टैग यूज करना सेलेक्ट टैग का। तो इसके लिए हमें हेडिंग क्या रखना है, हम यहाँ पर रखेंगे हमारा जो है सेलेक्ट कोर्स। तो यहाँ पर डाल दिया ये सेलेक्ट कोर्स। अब यहाँ पर H2 को हम बंद कर देंगे, H2 को यहाँ पर क्लोज कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि पहले इतनी फाइल को हम सेव करके देखना चाहते हैं कि हमारी फाइल सेव हुई है, आ रही या नहीं आ रही। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, Ctrl+S वाली बटन प्रेस कर दें या फिर फाइल में जाके सेव करने का ऑप्शन रहता है। यहाँ पर जाने के बाद में हम लोग इसको अगर सेव करना है तो जिस भी लोकेशन पे हम सेव करना चाहते हैं अपनी फाइल को, वो हम यहाँ पर लोकेशन ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर डेस्कटॉप पे अगर सेव करना है तो यहाँ पर हमने डेस्कटॉप ले लिया और यहाँ पर डाल दिया टैग, जो भी फाइल का नाम डालना चाहते हो वो अपने tag.html, हमने tag.html डाल दिया, फाइल को सेव कर लिया। सेव करने के बाद में अब हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हमें ये tag.html की फाइल मिल जाएगी, इसको हमने ओपन किया। अब देख रहे होंगे सेलेक्ट कोर्स के नाम से एक हमें हेडिंग मिल गई है। इसी को अब कंटिन्यू आगे हम करेंगे। अभी तक हमने सेलेक्ट कोर्स ही डाला था, इसलिए हमें कोर्स सेलेक्ट की हेडिंग वहाँ पर दिखाई दे रही है। बॉडी में कलर नहीं डाला था इसलिए नहीं दिखाई दे रही। इंटर करेंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, सब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट, क्योंकि हमें सेलेक्ट टैग का यूज करना है। SELECT सेलेक्ट डाल के ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर से क्या हमें सेलेक्ट रखना है, तो उसके लिए हमें यूज करना है, एंटर करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट के अंतर्गत क्या क्या रखना है, तो हम ऑप्शन देना चाहते हैं। तो ऑप्शन देने के लिए ब्रैकेट ओपन कर लिया कि हम जो कोर्स सेलेक्ट करना है, जैसे ADCA, CCC, DCA, ओ लेवल, इनमें से कोर्सों में से किसी एक कोर्स को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अब ऑप्शन देंगे। तो ऑप्शन देने के लिए यहाँ पर ऑप्शन लिख देंगे। ऑप्शन देने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर जो भी कोर्स का नाम डालना है वो हम लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया ओ लेवल, और यहाँ पर हमें अब क्लोज करना होगा, ऑप्शन को क्लोज करना होगा। क्लोज कर दिया। फिर दूसरा ऑप्शन लेना है, ब्रैकेट ओपन कर लिया। फिर हम ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन लिख दिया, ब्रैकेट को ओपन किया, क्लोज किया। अब हमें यहाँ पर क्या रखना है, दूसरा कोर्स डालना है। जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया ADCA, ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया ADCA के डालने के बाद में फिर हमें ऑप्शन को क्लोज करना है। तो जैसे हमने ऑप्शन को क्लोज कर दिया। फिर तीसरा 4 ऑप्शन उसमें कंपलसरी रखने थे, तो हम 4 ऑप्शन डालेंगे। फिर हम ऑप्शन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लिया, ऑप्शन डालने के बाद ब्रैकेट बंद किया। अब हम लोग क्या, दूसरा ऑप्शन है जहाँ पर डाले से हमने डाल दिया CCC, ओपन करके ऑप्शन को फिर से क्लोज कर दिया। फिर हमारा इंटर करेंगे। फिर 4 ऑप्शन रखना है, एक ऑप्शन और बढ़ाना है, तो उसके लिए फिर हम लिखेंगे ऑप्शन ब्रैकेट को। उसके बाद हम लोग ऑप्शन डालने के बाद में अब यहाँ पर हमें डालना है DCA, हमने डाल दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, यहाँ पर ऑप्शन को बंद कर दिया। ऑप्शन को बंद करने के बाद फिर हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट ऑप्शन को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर स्लैश लगा के सेलेक्ट को बंद कर दिया, क्योंकि हमने सेलेक्ट यहाँ पर ओपन करके रखा था। अब इसके सेलेक्ट के अंदर 4 ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन के बाद में सेलेक्ट को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम लोग Ctrl+S कर देंगे, फाइल को सेव कर लेंगे, और Alt टैब वाली बटन से अपना हम HTML वाला पेज, जो वेब पेज है जहाँ पर फाइल हमारी शो करती है, उसे ओपन कर लेंगे। F5 वाली बटन प्रेस करेंगे। अब हम देख रहे होंगे जैसे F5 वाली बटन हम प्रेस कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर कोर्सेज दिख रहा होगा कि कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। ओ लेवल, ADCA, CCC, DCA, इसमें से जो भी कोर्सेज सेलेक्ट करना है, जैसे हमें DCA सेलेक्ट करना है DCA सेलेक्ट कर लेंगे, ADCA करना है ADCA कर लेंगे। जो भी कोर्स इसमें से सिलेक्ट करना है यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक ऑप्शन बन गया है। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से कोर्सेस ला सकते हैं। ये हमने हेडिंग में डाल दिया था, ये उसके बाद सिलेक्ट ऑप्शन का यूज किया है, और उसके बाद सिलेक्ट ऑप्शन में हमने 4 ऑप्शन दिए, जो ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसी को कंटिन्यू आगे हम लोग करते हैं। फिर से अपना पेज ओपन कर लिया, एक हमारा स्टेप बन चुका है। अब दूसरे स्टेप के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर दूसरा हमें डालना, फिर से इंटर किया। अब हमें सेलेक्ट हेडिंग 2, फिर एक हेडिंग लेंगे। हेडिंग 2 की जैसे कि हम ऊपर बंद कर दिए थे, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे हेडिंग हमने बंद कर दी थी। यहाँ से दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो हम फिर यहाँ पे H2 डाल दिया। H2 डालने के बाद फिर हमें जो भी अपनी हेडिंग डालनी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट हम लोग लिखेंगे। अब जैसे हमें अपना एक एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं तो वहाँ पर स्टेट्स को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग इसका करेंगे SELECT सेलेक्ट स्टेट। सेलेक्ट स्टेट डालने के बाद में फिर हम H2 को क्लोज कर देंगे। H2 को क्लोज करने के बाद में फिर इंटर करेंगे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट फिर ओपन करेंगे, क्योंकि अब उसमें ऑप्शन हमें देना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्लिक किया, सेलेक्ट
सेलेक्ट लिख लिया। सेलेक्ट लिखने के बाद फिर इंटर करेंगे। अब सेलेक्ट में हम लोगों को ऑप्शन देना होगा, तो ऑप्शन देने के लिए फिर ब्रैकेट अपना ओपन करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन, ऑप्शन लिखने के बाद यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब ऑप्शन यहाँ पे हमें कौन कौन से स्टेट हमें सेलेक्ट करना है वो हमें यहाँ पर फिल करना होगा, तो हमने यूपी यहाँ पे डाल दिया। अब ब्रैकेट को ओपन किया, स्लैश लगाया, ऑप्शन को बंद कर दिया, फिर नेक्स्ट ऑप्शन, ब्रैकेट को क्लोज किया। अब हमें ऑप्शन के बाद जैसे दूसरा ऑप्शन लिखना है तो वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट फिर ऑप्शन हम ओपन करेंगे। 4 ऑप्शन हमें कंपलसरी क्वेश्चन में हमारे था, तो इसलिए हमें 4 ऑप्शन रख सकते हैं। कम या ज़्यादा भी ऑप्शन रखने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है, वहाँ से हम रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। जितने भी ऑप्शन रखना चाहें वो हम रख सकते हैं। फिर क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर दूसरा स्टेट एमपी के बाद में फिर यहाँ पर हमने एचपी डाल दिया, हिमाचल प्रदेश, ब्रैकेट ओपन कर लिया, स्लैश बंद कर दिया। उसके बाद में फिर इंटर किया। अभी 3 ऑप्शन हुई, एक ऑप्शन और बढ़ाना है, तो उसके लिए ऑप्शन पे जाएंगे। इसमें सारे टैग हमें लिखने पड़ेंगे। लिखने के साथ में इसमें अब यहाँ पर 4th ऑप्शन में आरजे राजस्थान रखना है, तो आरजे हमने 60 में डाल दिया, अपना डिटेल में भी डाल सकते हैं। फिर ऑप्शन को हमने क्लोज कर दिया। करने के बाद में फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब क्योंकि हमें सेलेक्ट ऑप्शन बंद करना है, तो यहाँ पर फिर से जाएंगे, यहाँ पर स्लैश लगाएंगे और सेलेक्ट ऑप्शन को बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर अपना फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अगर देखना चाहते हैं अपनी फाइल को कि हमारा ऐड हो रहा नहीं हो रहा, तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे पहले सेलेक्ट कोर्स था, उसके बाद अब सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन भी मिल रहा है, और यहाँ से हम अपने स्टेट को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यूपी, एमपी, एचपी, आरजे, राजस्थान, जो भी स्टेट को हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट अब हम लोग जाएंगे, फिर से अपना नोटपैड ओपन कर लिया। अब हमें यहाँ से फिर से अगर तीसरा ऑप्शन अब देना है, तो उसके लिए हमने फिर एक हेडिंग जो थी, हेडिंग को H2 को ओपन कर लिया, यहाँ से ब्रैकेट ओपन किया, H2 ओपन किया, ब्रैकेट को क्लोज। अब हमें डालना है सिलेक्ट योर सिटी। अब हमें सेलेक्ट योर सिटी करना है। अगर हमें सेलेक्ट सिटी करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या डालना है देखते हैं। सेलेक्ट करने के लिए सब फिर यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट योर सिटी, सेलेक्ट सिटी डाल दिया, क्लोज किया और H2 को क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर H2 को क्लोज करने के बाद फिर सेलेक्ट ऑप्शन ओपन करेंगे। सेलेक्ट ऑप्शन ओपन करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में अब हमें क्या सेलेक्ट करना है ये बताना है, तो उसके लिए हमें ओपन कर लिया, ऑप्शन डाल देना है, क्योंकि ऑप्शन हम सिटी के ऑप्शन देंगे, तो उसके लिए ऑप्शन पे ऑप्शन ओपन कर लिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से रखने ये आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन इसमें हम रखेंगे अपनी सिटी सेलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी सिटी डाल देंगे, यहाँ पे सीतापुर डाल दिया, क्लोज करेंगे ऑप्शन को। ऑप्शन को क्लोज करने के बाद फिर से ऑप्शन ओपन कर लेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ पर डाल दिया, दूसरी सिटी डाल देंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन कर लिया, ऑप्शन को क्लोज कर दिया, फिर तीसरा ऑप्शन ओपन कर लेंगे। ऑप्शन ओपन करने के बाद में फिर हम अब नेक्स्ट सिटी हमें यहाँ डालनी है, यहाँ पर ऑप्शन को क्लोज कर दिया हर दो ही डालने के बाद। फिर एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन हो गए, एक ऑप्शन और लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऑप्शन ओपन कर लिया। ऑप्शन के बाद फिर हमें यहाँ पर जो भी अपना लेना है, अपना नेक्स्ट सिटी हमने कानपुर डाल दिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया, स्लैश ऑप्शन को यहाँ पर क्लोज कर दिया।
इस तरीके से हम देख रहे होंगे यहाँ पर हम हरदोई, कानपुर, सीतापुर, लखनऊ 4 सिटीज़ को डाल चुके हैं। अब इंटर करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट को बंद कर देंगे। सेलेक्ट को क्लोज कर दिया क्योंकि अब यहाँ से हमारा जो सिटीज़ था इसके आगे में नहीं डालनी, तो उसको सबने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फाइल को एक बार फिर सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आल्ट टैब वाली बटन से अपनी ओपन करके और F5 से रिफ्रेश करके देखेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे होंगे यहाँ सेलेक्ट योर कोर्स आ रहा था, सेलेक्ट योर सिटी और सेलेक्ट योर सिटी भी आ गया है। यहाँ पर सीतापुर, लखनऊ, हरदोई जो भी हमें सिटी रखनी वो यहाँ से हम लोग आसानी से रख सकते हैं। अब इसमें से 4 ऑप्शन, 4 मतलब हमें सेलेक्ट टैग यूज करने थे, तो यहाँ पर 3 यूज कर चुके हैं। 4th यूज करने के लिए फिर से हमने एक H2 हेडिंग डाल दी। ठीक, अब इसमें जो भी हमें सेलेक्ट करना है, जो भी ऑप्शन रखना है वो यहाँ पर हमें फिल करना होगा। अब जैसे हमारा एग्ज़ाम का सेलेक्ट योर सिटी हो गया, इसके बाद एग्ज़ाम का कौन सा मॉड्यूल्स है वो रखना है। तो उसके लिए हम जैसे ओ लेवल में होता है M1, M2, M3, M4, तो इस तरीके से होता है। तो हमारा कौन सा पेपर है तो वो हमें सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम इसका अब 4 टैग का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर डाल देंगे H2 डालने के बाद में हम यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट मॉड्यूल्स या फिर सेलेक्ट पेपर ओपन कर लिया। यहाँ पर H2 को हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर हम इंटर करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन ले लेंगे। सेलेक्ट ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट हो गया या सिटी डाल दिया, इंटर करेंगे। अब इसमें हमें ऑप्शन देने होंगे। तो ऑप्शन हम लोग कौन कौन से देना चाहते हैं, ऑप्शन लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से ऑप्शन देने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर M1, हमारा पेपर था M1 का M1 R5। ये ओ लेवल का पहला पेपर होता है, इसलिए हमने इसको, ये होता है M1 R5.1। ओपन करेंगे ब्रैकेट, यहाँ पर ऑप्शन को बंद कर देंगे। दूसरा पेपर कौन सा होता है वो हमें लेना है। यहाँ पर ऑप्शन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर ऑप्शन हमें भरना है। तो यहाँ पर M2 R5.1, फिर ऑप्शन को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। ऑप्शन को क्लोज करने के बाद फिर हम लोग इंटर करेंगे, ओपन कर लेंगे, फिर लिखेंगे ऑप्शन, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे M3 R5.1। यहाँ से हम फिर ऑप्शन को अपने बंद कर दिया। ऑप्शन को 3 ऑप्शन हो चुके हैं, 4 ऑप्शन हमें रखने हैं। तो फिर से ऑप्शन को ओपन कर लिया, ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन डालने के बाद में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर M4 लिखेंगे, यहाँ M4 डैश करके R5.1 डाल देंगे और यहाँ पर फिर से हम अपने ऑप्शन को बंद कर देंगे। ऑप्शन को बंद करने के बाद में अब यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन पूरे हो चुके हैं। अब इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद सेलेक्ट को भी क्लोज कर देना है। सेलेक्ट को क्लोज करने के बाद ये हमारे 4 ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सारों ऑप्शन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसमें से हम लोग बॉडी को बंद कर देंगे इंटर करके, क्योंकि अभी बॉडी को हमने नहीं बंद किया था, इसलिए हम यहाँ पर बॉडी को भी बंद कर देंगे। बॉडी को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद में सेलेक्ट हो गया, बॉडी हो गया, HTML को भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे HTML सेलेक्ट क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज कर दिया। अब फाइल को हम सेव करके देखते हैं। सेव कर लिया, आल्ट टैब वाली बटन से F5 वाली बटन प्रेस किया। अब हम देख रहे होंगे 4 ऑप्शन, जैसा कि क्वेश्चन में, हम अपने क्वेश्चन को भी एक बार ओपन कर लेते हैं।
क्वेश्चन हमारा जो था, क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ओ लेवल का था। राइट डू योर मीन्स बाय सेलेक्ट टैग का हमने यूज किया है। डिजाइन ए वेब पेज, एक वेब पेज को डिजाइन करना, फोर्थ सेलेक्ट टैग, तो हमने फोर्थ सेलेक्ट टैग का एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेलेक्ट टैग का यूज किया है विद 4 ऑप्शन, और सभी में 4 ऑप्शन होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सभी में हमने 4 ऑप्शन भी रखे हैं। इस तरीके से हम अपना पेज बना सकते हैं आसानी से। एक HTML का प्रोग्राम को सेलेक्ट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर इसमें हमें बैकग्राउंड लगाना था तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। हम लोग जहाँ से स्टार्टिंग में बॉडी लिखे थे, यहाँ पर स्पेस दे के लिख देंगे बीजी कलर इक्वल, अब जैसे येलो अगर कलर रखना तो यहाँ पर येलो डाल देंगे, बॉडी बीजी कलर येलो, और उसके बाद अपनी फाइल को सेव करके आल्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, F5 वाले बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद में अपनी नेट वाली फाइल ओपन करेंगे, जैसे ये हमारी नेट की फाइल है। ये देख रहे होंगे आप येलो कलर में हमारी फाइल आ रही है। इस तरीके से जिस भी कलर में भी फाइल रही है वो यहाँ पर कलर डाल सकते हैं। अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर भी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट इक्वल करेंगे, और यहाँ पे जो भी कलर जैसे रेड चाहिए तो यहाँ पर रेड डाल के सेव कर देंगे, आल्ट टैब वाले बटन से रेड टेक्स्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम अपने फाइल में बैकग्राउंड कलर भी आसानी से ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell